हेलो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। क्लास हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है? वॉकिंग ऑन द मून। मून पर चलते हुए, मून पर चलना। देखो, आप लोगों को पता है इस पूरे जो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में बहुत से अलग अलग रहने की जगह है, ठीक है। उनमें से एक अर्थ है जहाँ हम रहते हैं, और भी बहुत से ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर कहा जाता है कि रहने की जगह है, रह सकते हैं। उनमें से एक मून है, मून। तो मून पर इस अर्थ से जाना बहुत ज़्यादा फासला रखता है। तो क्या अब तक इस अर्थ से मून तक कोई गया है? हाँ, इसका आंसर है हाँ। एक आदमी गया है सबसे पहले, उसमें से नील आर्मस्ट्रांग था। उन्हीं के ऊपर हम पढ़ेंगे। तो वार्म अप में हम पढ़ते हैं। देखो, जो डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर जो है लोगों की खिदमत करता है, बीमार का इलाज करता है। सिंगर होता है, गाना गाता है, अपनी आवाज़ से लोगों को खुशी देता है। टीचर होता है, वो बच्चों को पढ़ाता है और उन्हें तालीम देता है। और लास्ट में एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का ये ड्रेस है ना, ये क्या करता है? ये एस्ट्रोनॉट होता है, वो हवा में सफ़र करता है। जैसे नील आर्मस्ट्रांग ने अर्थ से मून का सफ़र किया था सबसे पहले। हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स रीड अबाउट अ बॉय हु ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग। सी हाउ फार हिज ड्रीम्स एंड हार्ड वर्क टुक हिम। एक लड़का बहुत ज़्यादा ख्वाब देखता, ड्रीम देखता था, फ्लाइंग का ड्रीम देखता था, उड़ने का ड्रीम देखता था। तो अब आप देख सकते हैं कि वो कितना अपने ख्वाबों में कामयाब हुआ। A little boy called Neil had a lovely dream. In his dream he flew like a bird. He saw blue rivers, green fields, huge mountains and narrow valleys. The trees, the houses, the people and the cars all looked very small from the sky. एक लड़का था जिसका नाम नील था। वो ख्वाब में हमेशा देखता था कि वो परिंदे की तरह हवा में उड़ रहा है, और उड़ते हुए वो क्या देखता है? ब्लू रिवर देखता है, ग्रीन फील्ड के देखता है, यानी हरा हरा भरा हमारे खेत होते हैं या हमारी ज़मीनें होती हैं, हरा भरा खेत देखता था। ह्यूज माउंटेन, ह्यूज मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखता था। नैरो वैलीज देखता था। और पहाड़ के वैली किसको कहते हैं? नैरो मतलब बहुत जिसको हम कहते हैं बारीक। वैलीज होते हैं नहीं, पहाड़ के दामन में, पहाड़ के नीचे जो जगह होते हैं जहाँ पर हरा भरा जगह होता है, उसको कहते हैं वैली। इसीलिए कश्मीर को कश्मीर वैली कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर पहाड़ के, हिमालय पहाड़ के दामन में है, एक वैली की तरह। वैलीज देखता था और ट्रीज देखता था, हाउसेस देखता था, पीपल देखता था, लोगों को देखता था, कार्स देखता था। कहाँ से? आसमान से। लेकिन वो कैसा लगता था? और लुक्ड वेरी स्मॉल फ्रॉम द स्काई। ये सब बहुत छोटे लग रहे थे उसे आसमान में देखते हुए। तो ये उसने ख्वाब में देखा था। नील आर्मस्ट्रांग was born on August 5, 1930 in ओहियो। जो नील आर्मस्ट्रांग था वो पैदा हुआ था कहाँ? ओहियो में। कब? 5 अगस्त 1930 को। He was the oldest 3 children. Neil loved airplanes. He got his love for flying from his father. नील को हवा में
नील जो है अपने पापा का सबसे बड़ा बेटा था, ओल्डेस्ट ऑफ 3 चिल्ड्रन, मतलब 3 में से सबसे बड़ा। ओल्डेस्ट मतलब सबसे जिसका एज ज़्यादा हो, मतलब वो बड़ा। 3 ठीक है। उसके बाद नील को एयरप्लेन में चढ़ना और सफ़र करना, हवाई सफ़र करना बहुत पसंद था। फिर ठीक उसी तरह जिस तरह उसके पापा को भी बहुत हवाई सफ़र करना बहुत अच्छा लगता था। नील एंड हिज फादर had gone to see some air races when he was very little. That was when the little boy decided that all we wanted to do was to fly. Flying was all he could think about in his dreams and when he was awake. एक मर्तबा जब वो बचपन में जब वो छोटा था तो उसके पापा ने कहाँ ले गया था उसको, एयर रेस यानी हवाई मुकाबला, हवाई जो रेस होता है ना, हवा में रेसिंग का जो मुकाबला था वो उसको दिखाने उसके पापा उसको ले गए थे जब वो बहुत छोटा था। तब से उसके दिमाग में हवा में उड़ना ही उतर गया था। तो वो फ्लाइंग वॉज ऑल ही कुड थिंक अबाउट, सिर्फ वो हवा में उड़ने के बारे में ही वो सोचता था। चाहे वो ख्वाब में हो, इन हिज ड्रीम्स एंड व्हेन ही वाज अवेक। अवेक मतलब यानी जागा हुआ, ड्रीम्स मतलब सोया हुआ। चाहे वो सोया हुआ भी वो अपने ख्वाब में देखता, जागा हुआ जब होता था तब भी यही सोचते रहता था कि मैं कब जो है उड़ने के लिए काबिल हो जाऊंगा, ताकि मैं आसमान में उड़ सकूं। When Neil was 6 years old, his father took him on a ride in small plane for the first time. The plane could carry only about 12 people. जब वो छोटा था तो एक मरतबा वो अपने पापा के साथ एक हवाई सफ़र पर निकला था, एक जहाज़ में अपने पापा के साथ गया था। फर्स्ट टाइम था वो उसका, और इस प्लेन में सिर्फ 12 लोग ही सफ़र कर सकते थे। It was a noisy, bumpy ride, but Neil loved it. देखिए आप सफ़र करेंगे, हम हवाई जहाज़ का सफ़र हमने किया है, जैसे ही वो सफ़र किया जाता है तो इतनी आवाज़ें आती है, ओ क्या आवाज़ें आती है कि तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो नील भी जब पहले ही सफ़र में एयरप्लेन पे जब वो चढ़ा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था प्लेन। इट वॉज नॉइसी मतलब बहुत आवाज़। बम्पी राइड मतलब यानी अनकम्फर्टेबल था, यानी जब अब इतनी हवा में उड़ना और जो है इतनी आवाज़ों के साथ बैठ जाना, ये बम्पी यानी अनकम्फर्टेबल, जिसमें हम आराम नहीं था उसमें। बट नील लव्ड इट, लेकिन नील को यही ज़्यादा पसंद था, उसे यही पसंद था कि आसमान में उड़ना है। एज नील grew older, he collected lots of magazines on flying. He also made many model aeroplanes. तो उसने क्या किया, जब वो बड़ा होता है, एज ही grew older मतलब जैसे ही वो बड़ा होता गया, तो उसने बहुत से मैगजीन्स जमा करते हुए उस मैगजीन्स से जो जहाज़ की फ़ोटो थे उन सब को वो निकालता था और जहाज़ के बारे में जो भी बातें होती थी उन सब को पढ़ लेता था। और ही मेड मेनी मॉडल एरोप्लेन्स, उसने मॉडल एरोप्लेन भी यानी नक्शे में एरोप्लेन कैसा होना चाहिए वो पूरा बनाता था अपनी कॉपी में। इसको कहते हैं मॉडल एरोप्लेन, ठीक है। या मॉडल एरोप्लेन आप जो है वो छोटे छोटे लकड़ी से या उससे भी हम मॉडल एरोप्लेन बना सकते हैं, जिस तरह के आजकल बच्चों के खेलने के लिए आते हैं एरोप्लेन, तो वो भी एक मॉडल एरोप्लेन है। तो इस तरह की चीज़ें वो बनाता था ताकि जो उसका सपना है देखने का, एरोप्लेन में चढ़ने का और पूरी दुनिया को बहुत ऊंचाई से देखने का, तो वो उसका सपना पूरा हो जाए, यही उसकी तमन्ना थी। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसके पढ़ें अच्छे से और इसको लिखें अपने कॉपी पर, इसको लिखना भी है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।